जो है वैकेंसी 1,20,000 का वो देना चाहिए। एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड उस प्रकार का नहीं है कि स्ट्रगल करके आए हैं। नहीं, तैयारी में कोई कमी नहीं है। चौपाल डायरी की चुनावी यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक जो मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा एसएससी का, इसके अलावा पटना की सड़कों पर दरोगा वाले अभ्यर्थी भी खूब संघर्ष कर रहे हैं। पटना में हमारी मौजूदगी तो नहीं थी, लेकिन जब हमने देखा कि स्टूडेंट काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में भी कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, तो हमने सोचा कि राजधानी पटना के वैसे स्टूडेंट के सोच को बताया जाए या फिर उनके जो स्ट्रगल है उनकी कहानियों को दिखाया जाए कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, 8-8 9-9 घंटे तक लाइब्रेरी में अपना समय बिताते हैं। घर पर कई स्टूडेंट नहीं मिले हमें, जिस वजह से हमें लाइब्रेरी आना पड़ा। उनके आने वाले भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या तैयारी वो करना चाहते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो रवैये हैं, उससे उनकी क्या सोच है। वैकेंसीज़ को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, कम वैकेंसी आते हैं, लाखों फॉर्म डाले जाते हैं, जिस वजह से मानसिक तनाव कैसे उनके अंदर रहता है। यानी कि कुल मिला जुला कर हमारा ब्यौरा यही है कि छात्र छात्राओं को कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसकी कहानी दिखाने के लिए एक लाइब्रेरी में हम पहुंच गए हैं, द लाइब्रेरी क्लब। तो अंदर चलते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा साइलेंटली ही बातचीत करेंगे, धीरे बातचीत करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी का एक रूल रेगुलेशन है कि आप यहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं कर सकते। आप अंदर आइए और अंदर आकर के देखिए, यहाँ पर तमाम जो अलग अलग सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, कुछ छात्राएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और कई लोग यहाँ पे बैठ के, चूँकि एकांत जगह मिलता है यहाँ पर, तो ये आकर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। कई छात्राएं हैं, सबसे पहले इनसे शुरुआत हम करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्की कुमारी। कहाँ घर है? सोनपुर। अच्छा, बगल से ही है गाँव, गंगा उस पार से है। जी। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? बीपीएससी टीआरई 4 का। अच्छा, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। जी। इसके पहले भी किसी चीज़ की तैयारी आपने की थी कि सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 की ही तैयारी आप कर रही हैं? नहीं, अभी बीपीएससी टीआरई 4 ही का कर रहे हैं। तो सोनपुर से डेली आते जाते हैं कि यहाँ पर आप रूम भी? नहीं, रूम भी लिए हैं, हॉस्टल लिए हुए हैं। टीआरई 4 को लेकर के आप शिक्षा मंत्री ने कहा कि वैकेंसीज तो लाखों के हैं, लेकिन कुछ हज़ार ही पद पर वैकेंसी लाने की बातचीत कह रहे हैं। तो थोड़ा-सा मतलब अंदर से फ़ील होता है कि इतना संघर्ष करना पड़ेगा, कितने सारे स्टूडेंट रहेंगे हमारे साथ में। जी हाँ, जहाँ तक बोला गया था कि 1,20,000 का वैकेंसी है, उसमें 27,000 ही दिया गया है, तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं टफ हो ही जाएगा। और स्टेट भी है, तो स्टेट का अगर नोटिफिकेशन दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से मतलब उसको हटा दिया गया है। अब देखिए स्टेट का कब लिया जाता है, लेकिन जो है वैकेंसी 1,20,000 का वो देना चाहिए। इससे मतलब कंपटीशन उतना रहेगा ही। कहाँ से हैं? औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद से हैं आप? जी। तो ये बताइए कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? अभी जस्ट ही आया है। जस्ट ही आए हैं। क्या सपना लेकर आए हैं पटना में? अभी 11th-12th के लिए जेई की तैयारी कर। जेई की तैयारी आप कर रहे हैं, इसके बाद मेडिकल सेक्टर में आपको जाना है? मेडिकल में? जी। पटना में मन लग रहा है ना? घर छोड़ जी। के आप आए हैं। अभी तो उतना नहीं लग रहा है, मन लगाना पड़ेगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको, आप मन लगा के पढ़िए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम कुमार है, कहाँ से हैं? वेस्ट चंपारण बिहार से। चंपारण से हैं? जी, तो मन लगा था पढ़ने में? एकदम पूरा। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? रेलवे के। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। कितने सालों से? मेरा तो अभी 2 साल प्लस हो गया मेरा पटना में। 2 साल प्लस हो गया। क्या सपना लेके आए थे? रेलवे का ही तैयारी करना है? बस हम यहाँ पे केवल रेलवे का ही लेकर आए थे, लोको पायलट का। मेरा सब कुछ हो गया, पीटी मेंस और साइको, बस सब मेरिट का मेरा इंतजार है। 2 साल हो गया अभी तक, जो मेरिट का है अभी तक इसका कोई सूचना आजकल कर रहा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। सब कुछ क्लियर है, बस थोड़ा सा बाकी है कि हाँ, फिर भी बस तैयारी नहीं छोड़ रहे। नहीं, तैयारी में कोई कमी नहीं रहना है। क्या कितने दिन घंटे पढ़ाई करते हैं आप लोग? हम तो यहाँ पे तो लगभग लाइब्रेरी में लगभग 12 घंटा हम रहते हैं प्रॉपर। उसके बाद रूम पर थोड़ा जब टाइम मिलता है खाना बनाने के बाद, उसके बाद कुछ वहीं रिवीजन। 2 साल से आप लाइब्रेरी में ही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है सर?
मेरा नाम आशीष रंजन है, कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से हैं। जी। सीता माता की धरती से हैं। जी, जी, सीता माता। क्या कहिएगा, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 1 ईयर से तैयारी कर रहे कितने साल से? हैं। जी, किस चीज़ का? बैंकिंग का तैयारी कर रहे बैंकिंग का तैयारी है। बैंक में बहाली वाला आ रहा है कि नहीं? हैं। ये हर साल तो वो बैंक कंपनी कैलेंडर जारी करती है। पिछले बार समथिंग 10,000 समथिंग थी, इस बार फिर 19 तारीख को एग्ज़ाम है अभी। कितने देर पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई 8-9 घंटा कर लेते हैं। खाना वाना भी सब अपने से बनाना है? हाँ, खुद से ही बनाते हैं खाना। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी बिज़नेस करते हैं। बिजनेसमैन है। जी, तो बिजनेस से अब सरकारी नौकरी में जाना है। जी, जी। यही ऐसा नहीं है कि मतलब नई नौकरी लगे तो बिजनेस की तरफ चले जाएंगे? वो सेकेंड ऑप्शन है। पहले तो ये कोशिश है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड उस प्रकार का नहीं है कि स्ट्रगल करके आए हैं। तो वही इसी कारण सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब हो जाए कि हमारा जो मेरे पिताजी स्ट्रगल किए वो हमको स्ट्रगल ना करे पड़े और मेरे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। यही फ्यूचर देखकर गवर्नमेंट जॉब ये लेना। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये हम लाइब्रेरी में थे पटना के, और तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके संघर्ष को हम सुना रहे थे, बता भी रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं, कई लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, कई लोग जो हैं वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ छात्राओं से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि कैसे समाज का दबाव एक छात्राओं के ऊपर रहता है, ख़ासतौर पे लड़कियों के ऊपर कितना दबाव पड़ता है समाज का, रिलेशन का, लेकिन उन सभी को झेलते हुए तैयारी कर रही हैं। माता पिता के सपनों को पूरा करना है। एक भाई ने बताया कि छात्र छात्राओं का काम तो लाठी खाना नहीं है, उनको पढ़ाई करना है, समाज को एक नया आईना दिखाना है, लेकिन फिर भी अपने लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए वो लगे हुए हैं। रूम में बैठकर छात्र तैयारी कर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। हालांकि पटना में कई ऐसे लाइब्रेरी हैं जो उन गरीब तबके के छात्राओं को एक मौका देते हैं कि आप आइए, निःशुल्क आप पढ़िए, तैयारी कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। चौपाल डायरी लाइव पर ऐसी तमाम रिपोर्ट मैं रत्नेश और हमारे सहयोगी पंकज देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।